ये जो एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan. नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पहलगाम टेरर अटैक के गुनहगारों का हिसाब होकर रहेगा। भारत के बच्चे बच्चे को यकीन है कि खुद पाकिस्तान भी चाहकर इस सच से मुंह नहीं फेर पा रहा। पाकिस्तान और उसके आतंकियों से भारत सूद समेत अपना हिसाब करेगा, इसके संकेत मिल रहे हैं। खुद पाकिस्तान खौफजदा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। इंडियन आर्मी को खुली छूट मिलने और सीएसएस की बैठक को देखते हुए पाकिस्तान को यकीन है कि भारत उस पर अगले 24 से 36 घंटे के भीतर हमला करने वाला है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों और पनाहगारों को भारत सबक सिखाने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने मंगलवार को सेना को खुली छूट दे दी। पहलगाम अटैक का कैसे जवाब देना है, तरीका और तारीख सेना तय करेगी। भारत में इन्हीं हलचल को देखते हुए पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। कभी वो यूएन चीफ से गुहार लगा रहा है तो कभी गीदड़ भभकी दे रहा है। आज पीएम मोदी के घर कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी की बैठक है। इसमें पाकिस्तान संग क्या सलूक होगा, इसकी पटकथा लिखी जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान अब बुरी तरह से कांप रहा है। उसे डर है कि किसी भी वक्त भारत उसके घर में तबाही मचा सकता है। तभी तो पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार खौफ में हैं। उनको डर सता रहा है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में मिलिट्री एक्शन लेने वाला है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत उसके ऊपर हमला करेगा। इसके सबूत और विश्वसनीय खुफिया जानकारी है। पाकिस्तान का ये डर तब सामने आया है जब पीएम मोदी ने सेना को एक्शन की खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी का सख्त रुख और सुरक्षा एजेंसियों की लगातार बैठकें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि भारत अब कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में है। पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और अब देशवासी जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अहम बैठक में भारत की ओर से उठाए जाने वाले संभावित सैन्य और रणनीतिक कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई। ये बैठक ऐसे समय हुई है जब देश भर में 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन इलाके में हुए आतंकी हमले को लेकर गुस्सा और आक्रोश है, जिसमें कम से कम 26 से भी ज्यादा नागरिकों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक ही थे। आइए अब आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए बताते हैं उच्च स्तरीय बैठक में पीएम मोदी के बड़े संकल्प क्या हैं। सैन्य बलों को खुली छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सैन्य बलों को खुली छूट दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब सुरक्षा बल तय करेंगे कि कहां, कब और कैसे जवाब देना है। ऑपरेशन का फैसला सेना लेगी। बैठक में यह भी साफ कर दिया गया कि ऑपरेशन का फैसला सेना को लेना है। इसका मतलब ये कि भारत की जवाबी कार्रवाई किस तरह की होगी और उसके लिए कौन सा समय बेस्ट होगा, ये सेना तय करेगी। टारगेट भी सेना तय करेगी। पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों की बैठक में यह भी साफ कर दिया कि इंतकाम के लिए किस तरह का टारगेट सेट करना है, ये सेना तय करेगी। टारगेट क्या होगा, ये भी सेना को ही तय करना है। आतंकवाद को करारा जवाब राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस हाई लेवल मीटिंग में पीएम ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। उन्हें सेना की क्षमता का पूरा भरोसा है। हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हम इसका खात्मा करेंगे। मुझे सेना की क्षमता पर भरोसा है। सूत्रों का यह कहना है कि भारत अब तक डायरेक्ट अटैक से बच रहा है, कारण कि भारत दुनिया के सामने सबूत के साथ आना चाहता है। अभी भारत उन सबूतों को जुटा रहा है जिससे ये पूरी दुनिया यकीन करे कि हां, पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का सीधा हाथ है। वैसे भी पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बयान को दुनिया देख ही चुकी है। साथ ही लश्कर के गुर्गे टीआरएफ का पहले जिम्मेदारी लेना और फिर सफाई देना अपने आप में पाकिस्तान को संदेह के कटघरे में खड़ा करता है। ऐसे में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का डर यूं ही नहीं है। उनका कहना है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी पहली बार कैबिनेट की पूर्ण बैठक करेंगे। हालांकि उससे पहले पीएम मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस
कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA की बैठक में भाग लेंगे। इन तीनों समितियों में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं। ऐसे में ये बैठक पाकिस्तान के खिलाफ कड़े निर्णय लेने में काफी अहम साबित होगी। तो वहीं इसके बाद कैबिनेट मीटिंग में बड़े स्तर पर आगे की रणनीति पर चर्चा होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री की ओर से सेना को खुली छूट दिए जाने के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि भारत कभी भी किसी भी समय आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले सकता है। हालांकि आतंक और उसके आकाओं के खिलाफ सेना का एक्शन कैसा और किस तरह का होगा, इसके बारे में कुछ भी कहना या अंदेशा लगाना जल्दबाजी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सेना की ओर से किए जाने वाले ऑपरेशन काफी गोपनीय तरीके से किए जाते हैं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि भारत 26 मौतों का बदला लेकर ही रहेगा।